Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th. Today we are learn about the lesson number 4 नन्हा फनकर। हमने स्टोरी पढ़ ली थी। क्या था नन्हा फनकर में? आप सबको याद ही होगा। नन्हा फनकर कौन था? छोटा सा बच्चा, उसका नाम था केशव। तो वो केशव प्रॉपर किसका था? गुजरात का था, पर उनके पापा उनके फैमिली जो थी वो आगरा जाकर बसी थी। तो उनके पापा जो थे उनको आगरा का किला बनाने का काम मिला था। तो ये जब केशव छोटा था, 11 वर्ष का था, फिर भी वो जो सारी घंटियाँ आती है उसमें नक्शी काम करना, वो सब काम वो कर रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो बादशाह होता है वो बादशाह एक दिन आता है और नन्हे बच्चे को ये काम करते हुए देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो उनको पूछता है कि तुम मतलब कि आप इतने छोटे हो फिर भी ये काम कर रहे हो। तो वो केशव क्या जवाब देता है कि आपको दिखाई नहीं देता कि मैं ही ये कर रहा हूँ। तो तब तक केशव को पता नहीं था कि ये बादशाह है। फिर थोड़ी बातचीत उन लोगों में होती है और थोड़े समय के बाद कोई एक आदमी आता है और वो बादशाह को सलाम करता हुआ बोलता है कि माफ़ करना हजूर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे हो, इसलिए मैं मुझे जब पता चला तब मैं भागकर यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर ये जो केशव बैठा था तो उनको बोलता है कि मूर्ख, पता नहीं चलता है कि बादशाह हजूर आए, उनको उठकर सलाम कर। तभी जाकर केशव को पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े आदमी है, जाके कि उनको पता चला कि ये तो बादशाह लग रहे हैं। तो उसने क्या किया, बादशाह को सलाम किया और फिर वो वेट कर रहा था कि ये जो बादशाह है वो उनको बोले कि तू अब बैठ जा, तो वो नीचे बैठ जाए। पर इतने में उन लोगों की बातचीत होती है और जो बादशाह थे वो केशव को पूछ रहे थे कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोल रहा था कि 11 वर्ष। तो बादशाह ने क्या बोला था कि तो ठीक है, मैं भी जब 13 साल का था तब मैंने भी एक लड़ाई में पार्ट लिया था। तो फिर उसके बाद बहुत सारी बात उनमें होती है और जो बादशाह है वो उनको केशव को बोलता है कि क्या तुम मुझे ये नक्शी काम है वो सिखाओगे? तो केशव को पता नहीं चल रहा था, वो असमंजस में था कि वो क्या आंसर दे उनको। पर फिर भी उन्होंने सिर हिलाकर बोला कि हाँ सिखाऊंगा। तो फिर जो बादशाह थे तो उसने बोला कि ओके, तो सिखाओ, जाओ हथौड़ी एंड जो छेनी होती है वो लेकर आओ। तो वो अनोड़ी एंड छेनी लेकर उनके पापा के पास, जो केशव था उनके पापा के पास वो लेके आता है और बादशाह भी नीचे बैठ जाते हैं एंड जो केशव था वो भी नीचे बैठकर उनको सिखाता है। पहले तो वो सिखाता है कि उसको कैसे पकड़ी जाती है, उसके बाद बोलते हैं कि धीरे धीरे से उस पर वार करना। तो ये ऐसे एक के बाद वो सिखाता है। फिर ऐसे ही थोड़ी बात होती है और फिर जो राजा है उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर जब ये जो बादशाह था वो जब चल रहा था तब केशव ने बोला कि आप फिर आओगे ना मुझे मिलने के लिए? तो बादशाह बोल रहा था कि हाँ ज़रूर आऊँगा। और फिर बादशाह ने लास्ट में क्या बोला था कि तुम बड़े होकर एक बहुत बड़ा फनकर बनोगे, ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे ही कारखाना में काम करो। तो फिर वो इतना कहकर वो बादशाह जो था वो निकल पड़ते हैं। एंड शाम को जब केशव घर पे आता है तो उनके पिता को पूछता है कि बादशाह के पास इतने सारे आगरा का किला है फिर भी वो क्यों सिकरी के किले बनाना चाहता है? तो उनके पीछे जो रीज़न था वो उनके पापा ने उनको बताया। उतने में वो सो गया था। यहाँ तक ये स्टोरी हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, हमने फिर से रिमाइंड कर लिया। अब हम देखने वाले हैं उनका जो हार्डवर्ड है वो, ओके, उनका जो शब्दार्थ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है फनकर मीन्स कलाकार। फनकर मीन्स कलाकार था। नन्हा हमारा लेसन का नाम था नन्हा फनकर। तो नन्हा मीन्स छोटा एंड फनकर मीन्स कलाकार। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि स्टोरी किसके बारे में थी? छोटे कलाकार के बारे में। छोटे कलाकार कौन था? केशव था। ओके, दूसरा है बुदबुदाई मीन्स धीरे से बोलना। बुदबुदाई मीन्स धीरे से बोलना। नेक्स्ट उकेरना मीन्स उतारना। नेक्स्ट संगत राश
क्या था? संगत राष्ट्र। संगत राष्ट्र मीन्स साथ में काम करने वाले। क्या होता है? साथ में काम करने वाले। ओके। नेक्स्ट पुश्तैनी। पुश्तैनी मीन्स खानदानी। नेक्स्ट आहट। आहट मीन्स आवाज़। आहट मीन्स आवाज़। नेक्स्ट तलखी से। तलखी से मीन्स तपाक से। क्या होता है? तपाक से। ओके। नेक्स्ट घूरते हुए। घूरते हुए मीन्स देखते हुए। जैसे कि आप जब शायद आप कभी शाम को बाहर निकलोगे तो कोई दूसरे एरिया में आप जाते हो तो उनके जो कुत्ते होते हैं वो आपके तरफ घूरते हुए देख रहे होते, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कभी भी मुझ पर वार करेगा। तो घूरते हुए मीन्स देखते हुए। ओके। ऐसे एक सी नज़र से देखना मीन्स कि देखते हुए, उसको बोलते हैं घूरते हुए। ओके। नेक्स्ट ज़रूरत। ज़रूरत मीन्स साहत। नेक्स्ट बदवासी। बदवासी मीन्स घबराहट। बदवासी मीन्स घबराहट। उसमें से आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। ओके। नेक्स्ट दखल अंदाजी। दखल अंदाजी मीन्स बीच में आ पड़ना या बोल पड़ना। नेक्स्ट खींचकर, खिन्न होकर। नेक्स्ट अनमने। अनमने भाव से। अनमने भाव से मीन्स अनिच्छा से। ओके। नेक्स्ट त्योहारिया। त्योहारिया पड़ जाती मतलब कि गुस्सा आ जाना। नेक्स्ट कौतूहल। उसका मीन्स है जिज्ञासा। आपको पता ही होगा, क्यूरियोसिटी को हिंदी में बोलते हैं कौतूहल या तो जिज्ञासा। ओके। नेक्स्ट नेक। नेक मीन्स अच्छा। जब केशव बोला था कि हमारा जो बादशाह है वो कैसा है? एकदम नेक आदमी है। नेक मीन्स अच्छा आदमी है। ओके। नेक्स्ट लाडला। लाडला मीन्स प्यारा। ओके। तो ये शब्दार्थ में से आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से लिखना एंड रीड करना। ओके। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट है क्या था? फर्स्ट केशव की घंटियाँ। उसमें एक विकल्प दिया है, उसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 1, माशाल्लाह ये घंटिया कितना सुंदर है, तुमने खुद बनाया है। ये राजा ने सेंटेंस बोला था। तो बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? किस लिए कही होगी? तो इसमें से क, ख, ग, ड में से जो भी आता है वो हमें लिखना है। देखते हैं, हम फर्स्ट रीड करते हैं। क, केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटिया कितनी सुंदर है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटिया किसने बनाई यह जानने के लिए, या फिर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? किस लिए बादशाह ने ये बोला था कि माशाल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुम खुद ने बनाई है। किस लिए बोला था? क्योंकि जो बादशाह थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यकीन नहीं हो रहा था कि 10 साल का बच्चा भी इतनी सुंदर नक्शी काम कर सकता है, इसीलिए उन्होंने ये बोला था। तो सही आंसर क्या आएगा? क्योंकि ड नंबर का, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है। ओके। अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो हमें नहीं लिखना है। उसके बाद है आना जाना। आना जाना में क्या है कि केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी यही और से यहाँ आकर बस गए हैं। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने का कारण क्या होता है। ऐसा करने का रीज़न क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जो शिफ्ट होना, उसका कारण क्या होता है? तो आपको आपके फ्रेंड के साथ चर्चा कर दिखाना है, और मैं भी आपको बताती हूँ कि इसका कारण क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा है कि सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होता है वे है उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। क्या कारण हो सकता है? पहले रोजगार की आदि। रोजगार
की प्राप्ति, मतलब कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो हमारा जीवन गुजारने के लिए हम दूसरी जगह पर जाते हैं। उसके अलावा हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्कूल अच्छी नहीं है तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा है हमारे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए। ओके, अब आगे है कहानी से। क्या है? कहानी से। कहानी से मीन्स क्या? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्यों? पहरेदार जो आया था और उन्होंने केशव को बोला था कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि यहाँ पर बादशाह बैठा है एंड तुम ऐसे बैठे हो, तो क्यों उसको क्यों अच्छी नहीं लगी थी? क्योंकि अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहता था और इसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे, इसीलिए उनको पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी थी। फोर्थ क्वेश्चन, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े बड़े आदमी केशव का क्या मतलब है? तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर बड़े बड़े आदमी केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। क्या मतलब था? कोई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, खरगोश की सी कातर आंखें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे कि हिरन जैसी चाल। ऐसी कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। ऐसा कोई उदाहरण हमें बताना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप रीड कर सकते हो। कोयल जैसी आवाज़, घोड़ा जैसा अड़ियल, शेर जैसी दहाड़, हाथी जैसा मस्त चाल, गाय जैसी सीधी। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा था? क्योंकि उनको लगता था कि ये तो बादशाह है, तो बादशाह कभी इतना छोटा काम नहीं करते होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी नज़रों से देखा था। तो देखते हैं उसके आंसर। केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको हिसाब से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। किसको होते हैं महत्वपूर्ण कार्य? तो बादशाह को। उनके लिए वे कार्य करना अधिक जरूरी है, इसलिए उनको लग रहा था कि अकबर ये काम नहीं कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। जो हाँ है तो भी कारण बताना है, जो ना है तो भी कारण बताना है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, इस उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की होती है। 13 साल का बच्चा कोई काम नहीं करता है क्योंकि उस उम्र में क्या करना चाहिए? पढ़ना लिखना और खेलना। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए, इसीलिए उनको ये काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कारण होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, आप रीड कर सकते हो। केशव सबसे वही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे नक्काशी की काम सिखाने से कहा, मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा।
उन्होंने मुझसे काम जारी रखने के कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सकें। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। ये सबको वो कहता होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कटाव शब्द कई क्रिया से पैदा हुआ। नीचे लिखे संज्ञाएं किन प्रकार से बनाती इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो मैंने यहाँ पर संज्ञा भी लिखी है, क्रिया भी लिखा है, वाक्य में प्रयोग भी किया है, आप देख सकते हो। तो संज्ञा लिखा है मैंने चुनाव, तो उसकी क्रिया है चुनना। उसका सेंटेंस मैंने लिखा है, आज वर्ग शिक्षक ने मॉनिटर का चुनाव किया। ओके, नेक्स्ट पढ़ाओ, संज्ञा पढ़ाओ, उसकी क्रिया है पढ़ना। उसका सेंटेंस मैंने लिखा है, अगले पड़ाव पर मेरा घर है। ओके, नेक्स्ट बहाव की क्रिया है बहना। उसका सेंटेंस मैंने लिखा है, पानी का बहाव तेज है। नेक्स्ट लगाव की संज्ञा है लगना। सेंटेंस, माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। आप सबको भी पता ही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, बेवकूफ़ खड़ा है, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसी तूने की, झुककर उन्हें सलाम करो। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा कि कौन सा आंसर आएगा इस चारों में से, तो पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ये आंसर सही है। ओके, तो यहाँ पर आपका फोर्थ लेसन एंड फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट लेसन जो है 5 नंबर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।